माता की। उधर से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील, आप सबके बीच में रहने वाली लोकप्रिय प्रत्याशी बहन शशि बाला जी, हमारे दुर्गेश्वर जी, पुरोला के विधायक, मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथियों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे यहां पर कई बार आने का अवसर मिला है और कई बार मैंने यहां से संबोधन भी किया है, आप लोगों से कोई साथ बातचीत भी की है। लेकिन आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, आज जो मैं यहां पर आपका स्नेह देख रहा हूं, आज जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, और सीटियों में जो मैं ताकत देख रहा हूं, वो इस बात का सूचक है, वो इस बात को बताता है कि आपने शशि बाला जी को विधानसभा भेजने का मन बना लिया है। यह उसमें से स्पष्ट दिखता है। मैंने बहुत सी रैलियां देखी हैं और मैंने बहुत से ऐसी भी रैलियां देखी हैं जिसमें स्टेडियम में लोग कुछ नीचे बैठे होते हैं, कुछ ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन यहां 3 स्टोरी और 4 स्टोरी बालकनी मैंने पहली बार देखी। छत में जगह रखने की जगह नहीं है। यह बताता है कि आप सब लोगों ने शशि बाला जी को भेजने का मन विधानसभा में बना लिया है। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। शशि बाला जी पिछले बार चुनाव लड़ी थी, मौसम की खराबी के कारण मैं नहीं आ सका था। चुनाव ये हार गई, लेकिन चुनाव हारा, आपके प्रति सेवा करने का भाव नहीं हारा, उसको बनाए रखा। बताइए पूरे 5 साल ये आपके बीच में रही? बताइए पूरे 5 साल ये आपके बीच में रही? आपकी चिंता की, घर गांव में रही, सुख दुख में शामिल हुई। मित्रों, ये समय है अब कि आप 12 तारीख तक इनकी रक्षा कीजिए, आने वाले 5 साल तक फिर ये आपकी रक्षा करेंगे। ये आप आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा यह है कि देश को मोदी जी आगे ले जा रहे हैं और प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चिंता नहीं की जितनी देश की और प्रदेश की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और हिमाचल की की। बताइए, कोरोना से अभी तक अमेरिका लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? यूरोप लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? चाइना लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? दूसरी बार लॉकडाउन हो गया चाइना में, और यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश, यहां बैठे लोग बड़े नजदीक बैठे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। यह बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। 130 करोड़ के देश को 219 करोड़ डोज लगाकर, डबल डोज बूस्टर
9 महीने में 2 वैक्सीन बनाकर इस देश को तैयार किया मोदी जी ने कोरोना से लड़ने के लिए। और जयराम ठाकुर ने वैक्सीनेशन में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। बताइए, ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे विधानसभा में शशि बाला चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। आज बताइए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हुई कि नहीं हुई? ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने कि नहीं बने? हम मोबाइल के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बने कि नहीं बने? हम स्टील में दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बने कि नहीं बने? हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यहां भी जो हमने कहा वो किया, और जो नहीं किया वो भी करके दिया है। हमने नहीं कहा था कि हम आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने दिया, मोदी जी ने दिया। हमने नहीं कहा था कि आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन मोदी जी ने आपको IIM दिया। हमने नहीं कहा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपको देंगे, लेकिन मोदी जी ने दिया, बिना वायदा किए हुए दिया। हमने नहीं कहा था कि हम 2 साल के अंदर अटल टनल बना करके भारत की सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन अब मोदी जी ने 2 साल में अटल टनल बना करके लाहौल स्पीति से और लद्दाख ले से सीधा जोड़ दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, जब विकास की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ती है। अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप बताइए, आप सबके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? चूल्हा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हर चौथे महीने 2-2 हजार की किस्त पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? पहुंची कि नहीं पहुंची? आप बताइए, आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड और हिम केयर का कार्ड आपको दिया कि नहीं दिया? 5-5 लाख रुपए का आपको हेल्थ के दृष्टि से हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? और सालाना दिया। अगर आप 2022 में किसी गंभीर बीमारी के कारण आपका 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो 2023 में फिर से आपको 5 लाख मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आप बताइए, मोदी जी और जयराम जी ने आपकी चिंता की कि नहीं की? की कि नहीं की? पीछे से सुनना चाहता हूं, की कि नहीं की? मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप बताइए, आपको आयुष्मान, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हर घर जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर घर पर पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पीने वाला पानी पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये आपको ताकत देने का तरीका है। चुनाव के ये मुद्दे हैं, इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं कि इस बार 12 तारीख को आपने हर तरीके का रिवाज बदल देना है। हमने अगर आपको सुरक्षा पहुंचाई, मोदी जी ने अगर आपकी चिंता की, उन्होंने आपकी जीवन की व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने का प्रयास किया, तो अब आपका जिम्मा बनता है कि 12 तारीख को इसको आगे बढ़ाने के लिए शशि बाला को विधानसभा में भेजिए, इसकी तैयारी कीजिए। अब मित्रों, आप बताइए, यहां से आप हमेशा कांग्रेस पार्टी को जिताते रहे। अब इस बार यहां पर भी रिवाज बदल देना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है। खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? ऊपर से आवाज नहीं आई, खिलाएंगे ना? देखो मित्रों, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है। बहन शशि बाला बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे समय से निकलना, इसलिए मैंने कहा बहन जी
आप तो रोडू में रहेंगी, सब लोगों से बात करेंगी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इन्होंने कहा नहीं, आपने तो बोलना ही है। तो मैंने कहा कि मोदी जी ने हिमाचल भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति लेकर के आए। मैंने आपसे इतनी देर बातचीत की, बताइए मैंने आपके सामने जयराम सरकार और मोदी जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा कि नहीं रखा, बताया कि नहीं बताया कि कौन से काम हमने किए हैं। अब हमको रिवाज बदलना है। अगर हम मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी दोबारा लोकसभा का चुनाव 2019 में जीत कर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हम दोबारा जीत करके आते हैं, 38 साल बाद जीत करके आते हैं। यहां दुर्गेश्वर जी बैठे, जब से उत्तराखंड प्रदेश बना किसी भी पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आई, लेकिन हमने वहां रिवाज बदल दिया। पहले भी भाजपा, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। उसके बाद गोवा गया मैं, तो गोवा में देखा लड़ाई कांग्रेस से, बैनर आम आदमी पार्टी का, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। मैंने कहा ये बैनर कैसे लगा यहां पर? बोले आगे आगे देखिए इनका होता है क्या। हुआ ये कि 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और 35 सीटों पर जमानत जब्त करा ली, और हम तीसरी बार गोवा में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना गए। हमने मणिपुर में भी दूसरी बार सरकार बना ली है, और अब हिमाचल की। इसलिए मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, यह लड़ाई शशि बाला की नहीं है, यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह जयराम की नहीं है। यह लड़ाई रोडू के हक और हुकूक की है, याद रखना मेरी बात। यह आपकी लड़ाई है, यह आपके हितों की लड़ाई है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि शशि बाला का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को स्थान देकर के आगे चल रही है, पढ़ी लिखी है, मन में जज्बा है, लोगों की सेवा करने का मन है, लोगों के साथ मिल करके चल करके रोडू की तस्वीर और तकदीर बदलने का इरादा है, जिसको हमको समझना होगा। इसलिए याद रखना, दुर्गा और लक्ष्मी बार बार किसी का दरवाजा नहीं खटखटाती, और जब खटखटाती है तो इज्जत मिल जाए। आप बताइए, कोई अच्छा पेड़ फल देता हो तो वह संभव तभी है जब मिट्टी अपना हक अदा करती है। अगर मिट्टी अपना हक अदा न करे तो अच्छा पेड़ भी सूख जाता है, और वह मिट्टी का हक अदा करना रोडू की जनता का काम है। मैंने आपको आपके विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी संभ्रांत दिन रात मेहनत करने वाली महिला शक्ति को आगे बढ़ाया है। अब आपका काम है कि इस शक्ति को पकड़ करके आगे बढ़ा ले रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, राजनीति को समझने वाले इशारे को समझते हैं। आपने 12 तारीख को इनको बढ़ा देना, आगे बढ़ाने का काम मेरा रहेगा, इस बात को समझ लेना। यह हमारा काम है, महिला शक्ति को आगे लाना हमारा काम है। हम उसको ताकतवर तरीके से बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा मिट्टी को हक अदा करना पड़ेगा। 12 तारीख को अदा कर देना। यहां बैठे लोग इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आपने तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, तभी तो आप आए हैं। लेकिन मुझे आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने घरों को जाइएगा, अपने गांव में सब लोगों को निमंत्रण मेरा दीजिएगा।
अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दीजिए, अपने पड़ोसियों को निमंत्रण दीजिए, सबको बताइए एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। आपसे यही मेरा निवेदन है शशि बालाजी की, आप 12 तारीख तक रक्षा कीजिए, अगले 5 साल ये आपकी रक्षा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।